राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रिजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और आप लोगों के लिए प्रॉपर चैनलिंग चैनलिंग लेके आ पाऊँ। तो अभी हमारा लूनर इक्लिप्स खत्म हुआ है, तो बहुत सारे शिफ्ट्स आपको भी फील हुए होंगे कल से। और इस बार का ये जो लूनर इक्लिप्स था ये बहुत ही इंटेंस था। इंटेंस के साथ साथ आपकी लाइफ में भी बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस ये इक्लिप्स लेके आया था। अगर आप नोटिस करोगे, आपकी जो एनर्जी है, आप अंदर से ही ये फील कर सकते हो कि कल रात के बाद से बहुत सारी चेंजेस आया है। लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिविटी जो कलेक्टिव में अभी तक है, क्योंकि इस इक्लिप्स के जो इफेक्ट था वो इतना ज्यादा हाई था। इस वजह से बहुत सारे सेपरेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है, जिस वजह से थोड़ी सी एक केओटिक एनर्जी हमारे यूनिवर्स में इंक्रीज हुई है। लेकिन पॉजिटिविटी भी बहुत सारी है। इस वजह से आप नोटिस करोगे कि अभी जैसे शाम होते होते आप लोगों की एनर्जी में बहुत ही एक पीस वाली एक एनर्जी आप फील कर रहे हो अपने अंदर। एक अलग सी सेंसेशन आप फील कर रहे हो। आसपास में बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन आप उससे इतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं हो रहे हो। अभी आप पूरी तरह से समझ चुके हो कि किस तरह से आप चीजों से डिटैच होकर आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हो और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हमें लोगों की मदद करना है, लोगों को सपोर्ट करना है। हर जो हमारे रिलेटिव्स है, हमारे अपने हैं, उनके लिए हमेशा प्रेजेंट रहना है। लेकिन कभी भी हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि हमें सिर्फ लव भी करना है, अपने आप को चूज करना है और जरूरत पड़ने पर हमें अपनी एनर्जी को भी सेव करना है। तो ये चीज इस वाला जो इक्लिप्स आया था ये सिखा के गया है आपको। अचानक से आप नोटिस किए होंगे कल बहुत सारी आपको कार्मिक सरफेस में हुआ है जिसको आपने रिलीज किया है। और अगर आपने उसको रिलीज नहीं किया है और कल या फिर आज या फिर एक दो दिन में आपको अगर बहुत ज्यादा कार्मिक ट्रिगर करे, तो आपको बिल्कुल भी रिएक्टिव मोड पे नहीं जाना है। आपको पूरी तरह से पॉजिटिव होकर कार्मिक को डील करना है। हमेशा ये याद रखो, जो हमारे कार्मिक्स होते हैं इस जर्नी में, वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग होते हैं। वो एक कैटलिस्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें ट्रिगर करते हैं और हमें ट्रिगर करके हमें हीलिंग की ओर राह दिखाते हैं। यानी कि जब आप कार्मिक से ट्रिगर होते हो, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको समझ में आता है कि इन लोगों के साथ आपके कुछ डेट है जो आपको अभी चुकाना है, रीपे करना है या फिर आपको हीलिंग करनी है, तो आप उसके ऊपर जैसे ही काम करते हो, जैसे शुरू होता है, तो धीरे धीरे और भी कार्मिक्स जो है वो सरफेस में आते हैं और आप उनको रिलीज करते जाते हो। और एक टाइम पर क्या होता है, जैसे जैसे आप लोगों की जो असेंशन है ये और हाई लेवल पर जाता है, आपकी कार्मिक्स का आना और भी तेज हो जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, आप फास्ट रिलीजिंग मोड पर आ जाते हो।
तो ये आपको समझना है। आगे 99 का पोर्टल है, तो 99 के पोर्टल के लिए भी मैं आज गाइडेंस आपको देने वाली हूँ, क्योंकि कल ये जो पोर्टल आने वाला है, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग पोर्टल है। हमेशा याद रखो, नंबर 9 जो है, ये एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक आप पुरानी चीजों से अटैच हो, जब तक आप लेट गो नहीं कर रहे हो, चाहे वो आपकी पास्ट मेमोरीज है, पास्ट वुंड्स है, पास्ट हर्ट है, तो नई चीजें आप कैसे बना पाओगे? जैसे अगर आपका जो घर का कमरा है, वो चीज़ों से भरा हुआ है, तो आप कोई नई सामान कैसे लाओगे? अगर लाओगे तो उसको रखोगे कहाँ? इसलिए अगर आप लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें घटित हो, तो आपको पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ता है। जो आपके सोल में है, जो सारे आप बैगेजेस कैरी कर रहे हो, आपको उनको रिलीज करना होगा, तभी जाकर जो नई चीजें हैं वो आपकी लाइफ में आएगा। तो इसके लिए अभी आपको बैठना है, पूरी तरह आपको एक पेन एंड पेपर लाकर आप बैठ जाओ। जितनी भी चीजें आज तक आपकी लाइफ में हुए हैं, उन सब के बारे में सोचो। चाहे वो इवेंट्स हो, कोई पर्सन हो, जितने लोग आपके जीवन में आए, अगर उनके साथ आपकी अच्छी मेमोरी है, आप उसको सोचकर खुश हो रहे हो, देन ठीक है। क्योंकि खुशियां जो होते हैं, वो चाहे लाइफ में जिस भी पॉइंट में हुए थे, जिस भी मोमेंट में आपके साथ हैपेंड हुआ था, कोई इवेंट जिसने आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिया था, उस चीज़ को आप जब भी याद करोगे, आपको अच्छा फ़ील होगा। और सेम चीज़ क्या है, बुरी चीज़ें जब भी आप उसको याद करोगे, आपको हर्ट होगा। तो हमेशा हमें बुरी चीज़ों से लेसन लर्न करना है कि ये आपके जीवन में आया था, कुछ ना कुछ आपको सिखा के गया है, तो आपको उस लेसन को याद करना है, उस हर्ट को बार-बार याद करके खुद को फिर से दुःख नहीं देना है। तो जो भी वो पर्सन है या इवेंट है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, माफ नहीं कर पा रहे हो, आप उन सबको लिख डालो। जितने भी सारे ऐसे मेमोरीज थे जो कि अनप्लीजेंट है, तो उन सबको लिखकर आप उसको बर्न कर दो। कल के दिन आप ये कर सकते हो। और जिन लोगों ने एक्लिप्स के दिन किया है, तो आपको ये चीज फिर से नहीं करना है। आपको बस सरेंडर वाली मोड पे रहना है और फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में रहना है। तो जिन लोगों ने ये टेक्निक ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर अभी भी वही सारे कार्मिक आके आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो यही साइन है कि आपका जो रिलीज है वो काम किया है। लेकिन अगर आप अभी रिलीज करने के बाद भी आप ट्रिगर हो रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो, इट मीन्स कुछ ना कुछ रह गया है एनर्जी, जिसको आपको रिलीज करना है। या फिर जब आप रिलीज कर देने के बाद वो फिर से आकर आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे, तो वहां पर आपको फॉरगिवनेस में रहना है, आपको पीस को चूज करना है, आपको उनकी इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस होकर कर्मा क्रिएट नहीं करना है। तो ये चीज आप कर सकते हो, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। और जो लोग अभी कैरियर को लेकर कोई नई चीज शुरू करना चाहते हो, तो अभी वो टाइम नहीं है। आप इस टाइम फ्रेम में 21 तारीख तक तो अभी कोई प्लानिंग मत करो, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, जैसे अभी श्राद्ध का समय चल रहा है, जो हमारा पितृ पक्ष है, तो इस टाइम कोई भी अ, शुभ काम नहीं होता है, तो आपको कुछ भी नया अभी शुरू नहीं करना है। बट अगर आप चाहते हो कि आप कुछ करो आगे, तो आप कल के दिन इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, कि जो भी चीज आप चाहते हो करना, वो ऑलरेडी हो रहा है। डिवाइन को उसके लिए थैंक यू करो। और जब
ये 9-9 का पोर्टल खत्म हो जाए, 10-10 पोर्टल के टाइम पीरियड में आप इस चीज़ को कर सकते हो, क्योंकि उस समय क्या होगा, ये जो टाइम चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो पितृ पक्ष के समय क्यों कोई काम नहीं शुरू करना चाहिए? क्योंकि इस समय क्या होता है, जो हमारे एंसेस्टर होते हैं वो हमारे बहुत पास चले आते हैं, और इस समय हमारे जो कर्म होते हैं उनको वो हेल्प करते हैं उनकी जर्नी में, जो उनकी सोल की जर्नी है। अगर उनको किसी भी तरह से मोक्ष नहीं मिला है, या फिर उनको न्यू लाइफ साइकिल में अभी भी कुछ पुण्य बाकी है, उनका नहीं हो रहा है, तो इस समय जब हम उनके लिए प्रेयर करते हैं, हम उनके लिए कुछ भी ऑफरिंग उनको देते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, तो उनको वो पुण्य मिलता है, क्योंकि आपकी ब्लड लाइन में आपकी अवेकनिंग हुआ है, तो इस वजह से आपका ये फर्ज है कि आप उनके लिए प्रेयर करो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो एंसेस्ट्रल हीलिंग है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, अगर आप वर्ल्ड वाइडली भी देखो, इस टाइम पीरियड में जो फॉल का समय आता है, हैलोवीन होता है फॉरेन कंट्री में, जहाँ पर जो उनके एंसेस्टर है उनको वो हैलोवीन जो है वो डेडिकेट करते हैं। इस टाइम पीरियड में जो लोग हैं वो एक-दूसरे को चीज़ें शेयर करते हैं, ब्रेड, कैंडीज़ और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सेलिब्रेट करते हैं। तो हर किसी की रिलिजन के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से ये टाइम पीरियड को अलग-अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन एज़ ए स्पिरिचुअल बीइंग मैं आप लोगों को यही कहूँगी, जितना अच्छा आप उनको प्रेयर करके सर्व कर सकते हो, उससे अच्छा और कोई सर्व है ही नहीं। जब आप डिवाइन से कनेक्ट होकर एज़ अ डिवाइन सोल आप जब प्रेयर करते हो, तो आपकी प्रेयर बहुत जल्दी डिवाइन के पास पहुँचता है। तो इसलिए आपकी ब्लेसिंग उनको बहुत काम देने वाला है। एज़ अ डिवाइन सोल आप नोटिस करोगे, आप किसी को भी ब्लेसिंग दो, उसके ऊपर ये तुरंत काम करता है। सो ये चीज़ आप इस टाइम पर करो। और रहा डीएम डीएफ का सवाल, तो इस टाइम पर डीएफ बहुत ज़्यादा अभी बैलेंस में आ चुकी है। जो इससे पहले आपको इतना ज़्यादा ट्रिगरिंग हो रहा था, कहीं न कहीं आप डीएम की हरकत से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे। आपको बार-बार डीएम से रन करने की जो थॉट है वो आ रहा था, वो कल के टाइम भी आ सकता है, तो आपको अभी इस थॉट को ज़्यादा फीड नहीं करना है, क्योंकि ये माइंड का ही मैनिपुलेशन है। जब भी आप लोगों के बीच में कुछ भी जो कार्मिक कनेक्शन जैसा कुछ भी कार्मिक एनर्जी रहता है, वो हील होने का टाइम आता है ऐसे बड़े-बड़े पोर्टल में, तो माइंड क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, और उस टाइम आप डीएम के अगेंस्ट सोचने लगते हो। आप उनके बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हो, और कहीं न कहीं आप उनको जब नेगेटिविटी देते हो, उस नेगेटिविटी से आप खुद भी अफेक्टेड होकर आप अपनी जर्नी को क्या करते हो, उसको एक ऐसी पॉइंट पर लाकर आप छोड़ देते हो, जहाँ पर जो अच्छी चीज़ें आपके साथ होना चाहिए, वहाँ पर उसमें पॉज़ लग जाता है। तो आपको इसके लिए बहुत केयरफुल रहना है, किसी भी तरह की अभी नेगेटिव थॉट्स डीएम के लिए नहीं लाना है। तो कुछ ऐसे ट्विन कपल्स होते हैं, जिनमें क्या होता है, जो डीएम होते हैं, वही आपके कार्मिक होते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन ये ट्रुथ है। कार्मिक मीन्स ऐसा नहीं है कि डीएम बिल्कुल टॉक्सिक बिहेव करेंगे, लेकिन आप नोटिस ये करोगे, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ के लाइफ में और डीएम के लाइफ में एक कार्मिक पर्सन होते हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं और उसको हीलिंग के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अगर आप एक ऐसे ट्विन फ्लेम हो, जिनकी लाइफ में कोई इतना बड़ा कार्मिक नहीं है, जितने भी कार्मिक आए आपने उसको हील किया और वो आराम से रिलीज़ हो गए। बट क्या हुआ है, थ्रू आउट द जर्नी सबसे ज़्यादा ट्रिगर जो है आपको अपने डीएम से मिला है,
और जब भी डीएम आपको ट्रिगर करते हैं, आपको एक मोटिवेशन मिलता है हीलिंग का। तो इट मीन्स डीएम ही आपके कार्मिक है। मतलब ऐसा है कि जब आप दोनों यहाँ पर आए, मतलब इस असेंशन जर्नी में, तब आपने डिसाइड किया कि एक जो है वो आपसे रन करेगा, आप हीलिंग करोगे। तो इसी वजह से आपको कोई थर्ड पर्सन इतना ज्यादा ट्रिगर नहीं करता है, थर्ड पर्सन इतना बड़ा कार्मिक नहीं होता है जितना आपके डीएम के साथ आपका कर्मा कनेक्ट होता है। और इसके पीछे और भी एक रीजन क्या है कि किसी ना किसी पास्ट लाइफ में आपने डीएम के साथ बहुत ही कुछ खराब चीज किए होंगे। या तो आपने उनको बार बार छोड़ के चले गए थे, या फिर आपने उनको चूज नहीं किया था, आपने उनको छोड़ के किसी और को चूज कर लिए थे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने डीएम को बहुत ही हाई लेवल पर जाकर हर्ट किए थे। तो इसी वजह से इस लाइफ में जब ये आपकी असेंशन की जर्नी है, इट कुड बी योर लास्ट बर्थ, तो आपको डीएम से बहुत ज्यादा ट्रिगर मिल सकता है। और डीएम ये जो ट्रिगर करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी सोल की ग्रोथ के लिए ही होता है। तो ये चीज डीएम बार बार भूल जाती है, क्योंकि हम इस 3D प्लेन में रहते हैं। तो ये ऑब्वियस बात है कि हम लॉजिकल होते हैं, माइंड से बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको हीलिंग करते करते माइंड एंड सोल की वॉइस को समझना होगा कि कब माइंड आकर मैनिपुलेट कर रहा है और कब आपका सोल आपको गाइड कर रहा है। क्योंकि जब सोल आपको गाइड करता है, आप जो भी चीजें करते हो वो आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट करता है। माइंड बहुत जरूरी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में माइंड हमेशा मैनिपुलेटिव होता है, क्योंकि माइंड आपको लॉजिकल चीजें बोलता है, आपको क्या करता है, आपको बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर करके रखना चाहता है। तो सेल्फ सेंटर होकर कभी भी आप हाईएस्ट अलाइनमेंट में नहीं जा पाओगे, क्योंकि उससे क्या होगा, आप सेल्फिश होना शुरू हो जाओगे। सेल्फ लव एंड सेल्फिश होने में बहुत डिफरेंसेस है। आप नोटिस करोगे, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सेल्फ लव मीन्स आई चूज माई सेल्फ, सेल्फिश मीन्स आई चूज माई सेल्फ बट यू कैंट। मतलब आप सामने वाले को जब देख रहे हो कि वो अपने सेल्फ को चूज कर रहा है, तो आप जेलस हो रहे हो। बट जब आपकी टाइम आता है, आप खुद को चूज करते हो, तो आपको वो चीज बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही कोई और अपने लिए स्टैंड लेता है, तो आपको बिल्कुल भी वो चीज अच्छा नहीं लगता। तो इट मीन्स आप सेल्फिश हो रहे हो। या फिर ऐसे सोच लो, अभी आपको भूख नहीं है तो आप खाना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि आप बाद में खाओगे। लेकिन जब सामने कोई और खा रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो क्यों खा रहा है। तो यही होता है सेल्फ लव। जो जो सेल्फिश होते हैं उनको बुरा लगता है, लेकिन जो सेल्फ लव करते हैं वो खुद को चूज करते हैं। अगर कोई दूसरा उनके सामने सेम चीज कर रहा है, तो उनको अच्छा लगता है कि ठीक है, वो कर रहे हैं, उनको खाते हुए आप देखकर खुश हो जाओगे। या फिर जब कोई दूसरा अपने लिए स्टैंड लेता है, उसको अपने लिए स्टैंड लेते हुए देखकर आप खुश हो जाते हो। तो इसलिए जो भी डिवाइन सोल आप सुन रहे हो, हमेशा याद रखो, सेल्फ लव करो और जितना हो सके आप एक डिवाइन एनर्जी में रहकर अपना कर्म करो। क्योंकि ये जर्नी को समझना इतना आसान नहीं है। बार बार आप माइंड के ट्रैप में आ जाओगे, बार 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 आप कर्म के ट्रैप में आ जाओगे। तो आपको कर्म को तोड़कर आगे जाना है, आपको डिवाइन के पास जाना है, ताकि ये जो बार बार इस लाइफ साइकिल में आप आके फंस रहे हो, इस 3D में, आपको उससे निकलना है। तो इसलिए जितना जरूरी है इस जर्नी को पूरा करना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सबसे पहले आपको अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको बैलेंस करना। जब आपकी अंदर की सारी एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी, आप डिवाइन से कंप्लीटली अलाइनमेंट में आ जाओगे,
तो डीएम आपके ही मिरर है, वो आपको मिरर करेंगे। तो अभी फिलहाल आप डीएम से डिटैचमेंट में रहो। अगर डीएम आपसे अभी बात करना नहीं चाहते हैं, वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल भी उस चीज़ से घबराना नहीं है कि डीएम कहीं और चले जाएँगे, वो किसी और को चूज़ कर लेंगे या फिर उनके लाइफ में कोई और आ गया है। तो ये सारी आपकी अ, सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि डिवाइन जो है जिस तरह वो आपको गाइड कर रहे हैं, उसी तरह वो डीएम को भी गाइड कर रहे हैं। तो सरेंडर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन आप उठोगे और आप डिवाइन को सरेंडर हो जाओगे। सरेंडर को प्रैक्टिस करना पड़ता है, जैसे आप हीलिंग करते हो, जैसे आप इनर वर्क करते हो, क्योंकि आप बार-बार डिवाइन को सरेंडर करोगे, बार-बार आपको ऐसा सिचुएशन डिवाइन की तरफ से दिया जाएगा जहाँ पर आपका जो फेथ है वो शेक हो जाएगा और कहीं न कहीं आपके मन में क्वेश्चन आएगा हर चीज़ को लेकर, अपने कर्म को लेकर, अपने भाग्य को लेकर, डिवाइन को लेकर। तो इसलिए सरेंडर को प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सरेंडर में आओगे, उतना ज़्यादा आपकी जो लाइफ है, वो टफ होगा, साथ में बैलेंस भी आप पाओगे। क्योंकि डिवाइन जो है, गॉड जो है, वो कभी भी आपको नीचे जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अच्छा करो, आप अपनी हीलिंग में आगे आओ, आप अपनी सोल पर्पस को कंप्लीट करके इस जर्नी में अपनी हाईएस्ट ग्रोथ को अचीव करो। और अगर मोक्ष ही आपकी डिज़ायर है, आप उसको प्राप्त करो। लेकिन मैं बार-बार यही कहती हूँ, मोक्ष की प्राप्ति इतना आसान नहीं है। अगर आप लाइफ़ के सिचुएशन को लेकर बार-बार आप कंप्लेनिंग हो रहे हो, आप बार-बार क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं न कहीं आप इरिटेट हो रहे हो, लोगों को कर्स कर रहे हो, तो ऐसे में तो आप क्या कर रहे हो? आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है कि जब आपकी कोई भी कार्मिक अकाउंट नहीं रहेगा और इस जन्म में जो सोल पर्पस या लाइफ पर्पस आप लेके आए हो, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब आप इस शरीर को त्याग करके जाओगे, तो आप उस परमात्मा के साथ जाकर मर्ज हो जाओगे। तो उसके लिए तो कर्म ही करना पड़ेगा ना। बिना कर्म के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है इस संसार में। तो जैसा कर्म वैसा फल, आप ये सुने होंगे, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखकर आप अपना कर्म करो। और जो डीएम एंड डीएफ अपने ही काउंटर पार्ट को कोसते हैं, उनके लिए नेगेटिव सोचते हैं, तो ये आपका भी एक नेगेटिव कर्मा है। क्योंकि उनका जब एक और बॉडी मिला है उनको, उनको एक माइंड मिली है, उनके पास भी एक सोल है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो अपने लाइफ में क्या करे। उनके पास उनकी फ्री विल है, आपको अपनी फ्री विल के हिसाब से चीजें करना है। इफ यू चूज टू लव हिम, देन उनको लेट गो करो। जब आप लेट गो करोगे, वो आपके पास फिर से आएंगे, इट मीन्स वो आपके लिए मेंट टू बी है। अगर आप उनको होल्ड करके जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से जो फ्री विल मिला है, आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले आप कर्म को समझो। जितना ज़्यादा आप कर्म को समझोगे, ये जर्नी आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। नो डाउट ये लाइफ है, कभी-कभी हम एक इंसान बॉडी में है, तो डीएम की हरकत या फिर डीएफ की हरकत आपको हर्ट कर सकता है। आपको लोगों की जो बिहेवियर है वो भी हर्ट कर सकता है। तो माफ़ करना सीखो। अगर आप एक स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन हो, तो आपका सबसे पहला जो काम है वो है लोगों को माफ़ करना। जितना ज़्यादा आप लोगों को माफ़ करोगे, उतना ज़्यादा आप कर्म की बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे। और एक चीज़ है, हमेशा याद रखो, डिवाइन
आपके लिए जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो आपके ही सोल की हाईएस्ट ग्रोथ के लिए है। तो उनकी जो प्लानिंग है, कभी उसको डाउट मत करो। अगर लाइफ बहुत हार्श लग रहा है इस टाइम, आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि आपको सरेंडर में आना है। आपको ये समझना है कि जब आप एक स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन हो, आपकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम आ रहा है, तो सोचो एक साधारण इंसान के जीवन में कितना दुःख होता है। तो हर कोई अपने हिसाब से अपने दुःख को डील करता है, लेकिन एक स्पिरिचुअल बीइंग जो है वो अपनी मर्यादा में रहकर डील करता है। तो मर्यादा में रहकर ही काम करो, तभी जाकर आपको आपकी कर्म की सही फल मिलेगा। सो राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक चीज मैं भूल गई थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं आपको 99 पोर्टल की जो रिचुअल है वो बताना भूल गई थी। तो कल आपको क्या करना है, आपको 9:09 में मैनिफेस्टेशन करना है। जो भी चीजें आप रिलीज करना चाहते हो, ये बेस्ट टाइम है। अगर कोई भी लाइफ की मेमोरी है, सिचुएशन है, पर्सन है, जो आपको इस टाइम पर सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है, बॉदर कर रहा है, तो कल आप उसको रिलीज करो विथ पॉजिटिव अफर्मेशन। आप उनकी सोल से कनेक्ट होकर जो भी कर्मा है उसको हमेशा हमेशा के लिए रिलीज करो। जो कार्मिक कॉर्ड से उसको कट करो। और ये आप कब करोगे? 9 बजे से पहले ही, 5-6 मिनट पहले आप मेडिटेशन में बैठ जाओ, और बैठकर पहले आप अपने सांस के ऊपर फोकस करो। देन आपको डिवाइन को इनवाइट करना है अपनी प्रोटेक्शन के साथ। आप अगर एंजल की प्रोटेक्शन लेते हो, गार्डियन एंजल की प्रोटेक्शन लेते हो, या फिर डिवाइन के डायरेक्ट प्रोटेक्शन लेते हो, तो सबसे पहले अपने ऑरा को लॉक करो। देन डिवाइन को आप उनसे परमिशन मांगो उस हीलिंग के लिए या फिर मेडिटेशन के लिए। और जब डिवाइन आपको परमिशन दे दे, तो जो भी चीज़ आप रिलीज़ करना चाहते हो, आप उनकी प्रेज़ेंस में रिलीज़ करो। और जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप जानते हो इतना ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो, कैसे मैनिफेस्ट करना है, तो आप वो कर सकते हो। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।